बताइए क्या नाम है आपका? नसीमा बेगम। नसीमा जी, आप कौन गांव रहती हैं? बेगू। अच्छा, पैगू कहाँ है? सिरसागंज। सिरसागंज बगल में। आपने हमें फ़ोन करके बुलाया, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो आपने मुझे फ़ोन किया? हमें ये जरूरत पड़ गई, हमारे 20 साल से सुरेश चंद के काम करते हमारे घर से 15 साल हमने उनको आलू दिया था। 15 साल 400 बोरी और 4 साल हमने वहाँ पे खेत उठाया है और लोट फेरी हम पे कर्जा भर दिया है और इनको क्या कहते हैं बिलमाए के तहसील में ले गए या पिला खिला के इसको खेत में नामे करवा दिया है। अच्छा, नहीं कैसे? वो तो वहाँ जब आप तहसील में गए होगे तो तहसील में सारी बातें पूछी जाती कि आपने पैसा ले लिया कि नहीं ले लिया। हाँ, इन्हें पूछी थी बातें, जो बोले कि हमको कोई। रो क्यों रही हो आप? चुप रह। आप रो मत, आप रो मत। जो जिसने भी बैनामा करवाया है दूसरी पार्टी ने, तो उन्होंने पैसा दिया होगा। वहाँ पूछते हैं ना जब बैनामा करवाते। हमारे पास तो 1 रुपया नहीं आया है, इनके पास पेमेंट का लिखा लिया है हाथ से और अपने लिखा के अपने हाथ में छिना लिया है। आपको पैसा मिला है क्या? बैंक के बाद ले लिए, छिना लिया पैसे। अच्छा, बैंक के बाद ले लिया और तमंचा धर दिया है। कल अच्छा। घर बताएंगे तो साला घर बताएगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा, तुझे मार दूंगा। अच्छा, हाँ, धमकी दी, कट्टा धर दिया है। तो तू घर बताएगा साला तो तुझे मार दूंगा, तेरे बच्चों को मार दूंगा। अच्छा ये बताइए कितने बीघा खेत है ये? हम पे है 10-12 बीघा खेत है। अच्छा, 4 बीघा का खेत बैनामा करवाया है। 4 बीघा करवाया। हाँ। तो मतलब सारे पैसे ले लिए मतलब कोई? हाँ, 1 रुपया नहीं आया, माँ से पेमेंट करवाया और इनके हाथ में पकड़ा दिया और अपने हाथ में छिना लिया है। तो आपने थाने में जाके तहरीर दी है? नहीं, थाने में हमें पता नहीं, अभी आगे मालूम पड़ी है तब नहीं जी कार्रवाई। नहीं तो आपको कैसे पता लगा? इन्हें फिर कागज धमकी देना मालूम पड़ा कि ऐसी जी कार्रवाई आई थी, मतलब रोड से आए कागज। जब हमारे अपने जेठ को पढ़ाया था तब जेठ ने ऐसा खेत लगवाया, तब इनको हमने धमकी दी कहा है, तो इन्हें जेठ में बोले कि हमको ऐसे चलवा लेंगे। नहीं तो तुम्हारे पैसे ले लिए थे उन्होंने बैनामा करने के बाद, तो तुमने थाने में क्यों नहीं बताया? अपने घर पे क्यों नहीं बताया? इन्हें कट्टा धर दिया, तेरे बच्चों को मार दूंगा। अच्छा। हाँ। तो अब आपको ये बात कितने दिन पहले मालूम हुई है? जी हमें हो गई। कितने दिन से मालूम है आपको? जो रोड से आया है। नहीं कितने, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्या दिन से पता है आपको? आपको 10 दिन। तो 10 दिन, 8-10 दिन हो गए। आपने थाने में FIR कराई? हाँ जी, थाने में बताई FIR करा दी आपने? करवाई थी। अच्छा। तहसील में गए थे। अच्छा, तहसील में। मैं सभी जितने भी मुलाजिम सरकारी हैं जो इससे संबंध रखते हैं तहसील के बैनामा को लेकर, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस प्रकरण को माय डियर ब्रो इसे मामले को संज्ञान लें और इसे देखें। और जो गरीब हैं, ये पीड़ित हैं, इनकी माँ बगल में बैठी रो रही है, बड़ी बूढ़ी है, बुजुर्ग हैं बहुत। और हम पे 3 बेटी है, 2 बेटा है, हम कैसे नहीं, बेटी हो या ना हो, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बने कोई बात नहीं, बेटी होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। देश में संविधान जिंदा है और देश में ऐसा नहीं हो सकता। और जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होती है, बैनामा संवैधानिक प्रक्रिया से होते हैं। हम कैसे सर कागज, हम कैसे बच्चों ने करेंगे, बेचारा क्या करें हम बताओ। हम बच्चों की कैसे शादी करें, क्या करेंगे, हमारे बच्चों जितनी खराब करती है। आपने SDM साहब से मिली हैं आप? हमें ना मिले सर। क्यों नहीं मिली आप SDM साहब से? हमें जानते ही नहीं सर, हम पढ़े सर, हम आदि पढ़ाना, हम पढ़े ना कुछ जानते नहीं, तो कैसे मिले हम? तो आप SDM साहब से मिलिएगा जाके तहसील में जाके, और उनको ये बताना, ये बैनामा की कॉपी ले जाना और उनको ये बताना कि साहब मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हो गई है, मैंने FIR थाने में तहरीर दे दी है और कृपया करके इस बैनामा को हमने आपत्ति लगा दी है इस पर। ये बात अगर आप बोलेंगे जाके तो उस पर संज्ञान हो जाएगा। और मैं भी मीडिया के माध्यम से दबी कुचली शोषित पीड़ित आवाज़ को बुलंद करने का काम करता हूँ। सर हम कैसे गुजारा करें, हम बड़ा परेशान देखे थे, 10-15 दिन हो गए हमारे घर चुगली से लगी है। तो बिल्कुल ज़मीन का मामला है तो ये हो सकता कोई बच्चा हमारे भी ये पटक रहा है, बच्चा
लड़कियाँ जमाने हमारी, हम क्या करेंगे। आप जितने भी अधिकारी हैं तहसील के जो इस बैनामा से रिलेटेड हैं, मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ। एनपी न्यूज़ नेशनल पैरी कोई जांच एजेंसी नहीं है, मैं न्यूज़ का काम करता हूँ, मैं किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस जिस आप जहर मत खाइए, आप फांसी मत लगाइए, आप अधिकारियों से मिलिएगा ना। अरे तो अधिकारियों से मिलिए ना, फांसी खाने से थोड़ी नहीं मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। आप अधिकारियों से मिलिए, कलेक्टर साहब से मिलिए, एसडीएम साहब से मिलिए, कप्तान साहब से मिलिए। एफआईआर आपकी हो गई है तो आप उनसे मिले थे जी से मिले थे हम जी 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 जी। मैं सभी जो आला अफसरान है मैं सभी से निवेदन करता हूँ, कृपया करके इस मैटर को आप संज्ञान में लें। और जो गरीब है, ये पीड़ित है, इनकी माँ बड़ी बुजुर्ग है, रो रही है, इनके साथ जो अन्याय हुआ है। आप रोइएगा नहीं, आप रोइएगा नहीं, तो रोने से नहीं, आप रोने से, आप अधिकारियों से मिलिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप अधिकारियों से मिलिए, एसडीएम साहब से मिलिए, तहसीलदार साहब से मिलिएगा, कलेक्टर साहब से मिलिएगा। ये किसके लिए बैठे हैं? ये आपकी फरियाद सुनने के लिए बैठे ना भाई। फांसी वांसी लगाना ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अरे बात सुनो ना मेरी बात, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? आपकी समस्या का हल कलेक्टर साहब करेंगे, तहसीलदार साहब करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे। जब आप ये सारी बातें बताओगे जाके तो आपकी बातों का संज्ञान होगा और आपके जो भी आपको दिक्कत है उसका समाधान किया जाएगा। अरे अम्मा एक मिनट अम्मा, आप रोना बंद करो जरा, बताओ प्रॉब्लम क्या है आपकी, आपकी समस्या क्या बताओ। हैं? अच्छा ये बताओ, जो बैनामा को लेकर जो आप इतनी परेशान हो, ये जानकारी हुई तो आप थाने में आपने इतला की थी? हैं? करी थी? अच्छा, तो आप शासन पे, प्रशासन पे भरोसा रखिए, एसडीएम साहब पे, डीएम साहब पे, तहसीलदार, इन सब पे भरोसा रखिए। ये ज़रूर आपके काम को करवाएंगे। इलीगल काम कोई भी अगर है तो सरकार उस पर एक्शन ले रही है और तबादतोड़ एक्शन ले रही है। ठीक है, आप रोइएगा नहीं।